दोस्तों पीपल के पेड़ पर, यानी कि जो पीपल का पेड़ होता है उस पर यदि आपने रात्रि में एक लाल कपड़े की लंगोट बांधकर, पीपल के पेड़ पर लंगोट कैसे बांधेंगे, पीपल के पेड़ पर लंगोट ऐसे बांधेंगे कि जो पीपल के पेड़ का तना होता है ना, तो आप थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेकर के जाएंगे लाल कलर का और वहां पर लंगोट बांध देंगे और वहां पर अगरबत्ती लगाकर केवल मात्र आपने ये बोल दिया, यानी कि दोस्तों इस पेड़ के पास जाकर के केवल आपने यह शब्द बोल दिए तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से कोई भी शत्रु हो, कोई परेशानी हो, भूत प्रेत बाधा हो, आपके ऊपर नजर लग गई हो, आपका जो है भाग्य खराब हो गया हो या फिर आपके जीवन में किसी तरह की शांति नहीं हो, तो वो सारी शांति वगैरह सब कुछ आपको ये मिलता है। तो दोस्तों ये उपाय बहुत ही कारगर है। पुराने जमाने में, प्राचीन समय में इस उपाय को किया जाता था और इस उपाय को करने के बाद व्यक्ति जो है वो कृतार्थ हो जाता था, व्यक्ति जो है ऐसा धनवान होता था, साथ में व्यक्ति के जो शत्रु हैं, जो उनके उसको दुख देते थे, जो उसको बाधाएं देते थे, चाहे वो परिवार के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे अंदर के हो, चाहे भीतर के हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, सभी का सर्वनाश होता था। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है देखिए, ध्यान से सुनिएगा। बड़ा जबरदस्त और बड़ा ही शानदार उपाय है। एक बार इसको आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया वो करवा सके। तो दोस्तों देखिए कैसे आपको प्रयोग को करना है। देखिए प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको यह सोचना है कि जो पीपल का पेड़ है वो आपको कौन सा यहां पर चूज करना है। देखिए ये इस उपाय को आप जो करेंगे ना वो करेंगे आप शनिवार के दिन। दोस्तों शनिवार का जो दिन होता है वो बड़ा ही जबरदस्त होता है शत्रुनाश के लिए, क्योंकि पीपल के पेड़ के अंदर शनिवार के दिन शनि महाराज का वास होता है पीपल के पेड़ की जड़ में, और साथ ही में राहु केतु का भी इसमें वास होता है। यदि पीपल के पेड़ की जड़ पर दूध चढ़ाया जाए शनिवार के दिन तो आपके पितृ देवता भी खुश होते हैं और साथ ही में आपकी जो राहु केतु हैं और साथ में शनिदेव वो भी आप पर यदि वक्री दृष्टि रखते हैं तो उनकी वक्री दृष्टि सीधी हो जाती है और वो अपने जीवन में बड़े ही तरीके से, बड़े काम पूर्वक, यानी कि बड़े ही प्रेम पूर्वक वो आपको आपका जीवन जो है समर्पित करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु से परेशान हो चुके हैं तो ये उपाय पूरा सुनिएगा। इस उपाय को एक बार आपने यदि कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु की जो बीमारी, यानी कि शत्रु का नाम जो है वो ही हट जाएगा, शत्रु आपके जीवन में रहेगा ही नहीं। तो किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो को और ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, देखिए आपको पीपल का पेड़ समझ में आ रहा होगा, पीपल का पेड़ आपको देख लेना। सबसे पहले आप पीपल का पेड़ देख लीजिए कि भाई कहां पर ज्यादा भीड़ नहीं पड़ती। देखिए क्या होता है कि हम देखते हैं गांव मोहल्लों में, कॉलोनियों में जो पीपल के पेड़ होते हैं ना, तो वहां पर क्या शाम के समय लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठते भी हैं। कहीं देखिए चबूतरे होते हैं गाँव में, तो आप देखिएगा कि चबूतरे बने होते हैं और चबूतरे के नीचे जो है पीपल के पेड़ के नीचे लोग शाम को, सुबह के समय है ना, आरती पूजा भी करते हैं और वहां पर बैठ के और बात बतियाते भी हैं। लेकिन अब यदि मान लीजिए आपको ऐसा इस उपाय करना है तो आपको ऐसा पीपल का पेड़ चुनना है जहां पर कोई जाता नहीं हो भाई। तो ऐसा पीपल का पेड़ आप देखें। यदि आप शहर से भी हैं, मान लीजिए आप गुड़गांव, नोएडा से, दिल्ली से हैं, या फिर आप इधर कलकत्ता से हैं, मद्रास से हैं, कहीं चेन्नई से हैं, कोई मुंबई से है, कोई राजस्थान के जयपुर से है, कोई इंदौर के, एमपी के इंदौर वगैरह से है, या फिर भोपाल से है, कहीं से भी है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जाएंगे और पीपल के पेड़ के आसपास देखेंगे। भाई पीपल के पेड़ देखेंगे अपने आसपास कहां पर है और कहां पर लोग बैठते नहीं है ज्यादा, है ना। अभी जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, तो वहां कोई पीपल के पेड़ है तो वो देखेंगे भाई यहाँ पर कोई रह नहीं जाता, ठीक है ना। तो जहां पर लोग नहीं बैठते भाई, जहां एकांतवास हो, वहां पर आप पीपल का पेड़ ढूंढिए और वहां पर जाकर के, अब मैं आपको सामग्री बताता हूँ, सामग्री क्या लेनी है। देखिए शनिवार का दिन भी इसके लिए काम में आ सकता है और इसके मंगलवार का दिन भी इसके लिए काम में आ सकता है। रविवार को ये उपाय नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूं। तो रविवार को उपाय नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप कॉपी पेन डायरी में लिख लीजिए, है ना। मान लीजिए आप रविवार के दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद जो है मंगलवार आने वाला है तो मंगलवार को कर लीजिएगा, शनिवार को कर लीजिएगा, अमावस्या के दिन कर लीजिएगा, या फिर आप पूर्णिमा के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है साहब। इससे होगा क्या, इससे आपके जो शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु है, सामने से आकर के वार करने वाले शत्रु हैं, जबरदस्ती आपको परेशान करने वाले शत्रु, वो सारे के सारे निस्तेनाबूद हो जाएंगे। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ क्या करा सके, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको पीपल के पेड़ पर एक लंगोट बांधनी है, लाल कलर की लंगोट। उस लाल कलर की लंगोट बांधने के बाद आपको यह मंत्र को पढ़ना है। अब ये मंत्र मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
देखिए सबसे पहले आप जाएंगे पीपल के पेड़ के पास, इस लंगोट को लेकर के 2 अगरबत्ती पर अपने साथ ले जाएंगे और एक दिया अपने साथ ले जाएंगे। यदि आप दिया नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अगरबत्ती से अपना काम चला सकते हैं। 2 अगरबत्ती ले जाएं, पीपल के पेड़ के पास जाएं, 2 अगरबत्ती ले जाएं। अगर 2 अगरबत्ती ले जा करके आपको क्या करना है, 2 अगरबत्ती वहां पे लगा देनी है, यानी कि पीपल के पेड़ के वहां पर आपको 2 अगरबत्ती लगा देनी है। और 2 अगरबत्ती लगाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है, मंत्र सुनिए। मंत्र है दोस्तों, ओम ब्रह्म देवाय मम सर्व कार्य पूराय पूराय भगवती शिवाय शिवाय रक्षाय। ये दोस्तों यह मंत्र है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मैं फिर से मंत्र को दोहराना चाहूंगा, आप सुनिएगा ध्यान से। और इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उसको सुनिएगा और लिख लीजिएगा। ये आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा, तो मैं आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। कितनी बार पढ़ना वो बताता हूं, पहले मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, एक बार सुनिए ध्यान से। ओम ब्रह्म देवाय मम सर्व कार्य पूराय पूराय भगवती शिवाय शिवाय रक्षाय। ओम ब्रह्म देवाय मम सर्व कार्य पूराय पूराय भगवती शिवाय शिवाय रक्षाय। ओम ब्रह्म देवाय मम सर्व कार्य पूराय पूराय भगवती शिवाय शिवाय रक्षाय। ये आपको जो मंत्र है, ये मंत्र आपको केवल 11 बार पढ़ना है। 2 अगरबत्ती लगाएंगे, लंगोट बांध देंगे, लंगोट बांधने के बाद अब ये मंत्र आप पढ़ेंगे। 11 बार आपने मंत्र पढ़ा, 11 बार मंत्र जैसे आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये 11 बार आप मंत्र पढ़ लेंगे ना, एक बार जब से 11 बार आपने पूरा मंत्र पढ़ लिया, मंत्र पढ़ने के बाद आपको क्या सोचना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आपने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने के बाद ये मंत्र आपका पढ़ लिया आपने, मंत्र पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने के बाद आपको पीपल देवता से बोलना है कि हे पीपल देवता, आप में शनि महाराज का वास है, राहु केतु का वास है और यही हमारे शत्रु मिटाने के कारक होते हैं। तो हे पीपल देवता, हे शनि महाराज, हे राहु देवता, मेरे जो शत्रु मेरे पीछे पड़ रहे हैं, जो शत्रु भी मेरा नाश करना चाहते हैं, आप उनका नाश कीजिए। और आप न्यायप्रिय देवता हैं, यदि मुझे कोई जबरदस्ती परेशान कर रहा है, कोई गुप्त शत्रु है जो मेरी नजर में नहीं आ रहा लेकिन मेरी जिंदगी उसने बेकार कर रखी है, कोई ऐसा शत्रु है जो मेरे पीछे पड़ रहा है, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं, तो आप उन शत्रुओं को दूर हटाइए, मेरी जिंदगी से उन शत्रुओं को दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही परेशान हो चुका हूं और मेरी जिंदगी जो है वो बिल्कुल टटपुंजियों जैसी जिंदगी हो रही है। मतलब कि मैं शत्रुओं के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूं और शत्रु ने मेरी जिंदगी में आफत मचा रखी है। शत्रु चाह करके भी कैसे भी बाज नहीं आता और उन शत्रुओं के कारण मैं जो है प्रॉब्लम में आ जाता हूं, मैं परेशानी में आ जाता हूं, मेरा परिवार परेशानी में आ जाता है, मेरे पास पैसे की इनकम खत्म हो जाती है, मेरे जीवन से जो है सारा का सारा सार मेरा जीवन में हट जाता है, कभी मैं बीमार हो जाता हूं, कभी मेरी दुकान चलना बंद हो जाती है, कभी मेरे कोई शत्रु ऐसा जबरदस्ती जान के पीछे पड़ जाता है और मेरी प्रॉपर्टी को कोई लूटना चाहता है। मतलब जो भी आपके जीवन में हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं आपको पीपल के पेड़ के सामने, पीपल देवता के सामने हाथ जोड़ करके विनती करनी है ना। अब जाना कब है, जाना आपको सुबह है, सुबह के समय जाए 7 बजे के बाद पीपल के पेड़ के पास, ठीक है ना। और ये वाली क्रिया करें, बहुत ही आसान है, ये बस मंत्र बोलना ही थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन ये मंत्र इतना कठिन नहीं है। ओम ब्रह्म देवाय मम सर्व कार्य पूरा पूरा भगवती शिवाय शिवाय रक्षा, यही है, छोटा सा मंत्र है। लेकिन दोस्तों इसको 11 बार जैसे आप पढ़ लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यार 2 घंटे के बाद ही आपके शत्रु जो है आपको मित्र बनाने लग गए। मतलब कि वो शत्रु आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो सोचेगा नहीं, उसका दिमाग बदल जाएगा आपके प्रति। वो अचानक से ऐसे सोचने लग जाएगा कि यार इस व्यक्ति पर हम क्यों करवा रहे हैं, इस व्यक्ति पर हम क्यों बुरा सोचते हैं, इसके लिए वो नहीं सोचेगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।